इंडियन क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि इंडिया की इस टीम को, इस वक्त की टीम को इंडिया में हराना, वो भी केम विलियमसन की गैर मौजूदगी में, न्यूजीलैंड की इस टीम की सबसे बड़ी फतह है। और इंडिया को इंडिया में हराना एक ख्वाब बनता जा रहा था। 2012 के बाद इंडिया अपने घर में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, और वहां पर आकर न्यूजीलैंड ने बड़े बड़े प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में इंडिया को हराया है, तो हैरान होना तो बनता है। और इंडिया की ए प्लस टीम थी, सारे बड़े दिग्गज प्लेयर इसमें हिस्सा ले रहे थे, और सब की मौजूदगी में अगर टीम इंडिया हार रही है, वो भी अपने घर में, तो इंडियन टीम पर एक क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है। आप कह सकते हैं कि एक आधे मैच में आपकी बैटिंग फ्लॉप हो गई है, कोलैप्स कर गई है, आपकी बॉलिंग कोलैप्स कर गई है, कुदरत ने आपका साथ नहीं दिया, समझ में आता है। मगर दो बार एक ही तरह की गलती अगर दोहरा दी जाए, तो वो कुदरत का निज़ाम नहीं हो सकता, वो आपका अपना फॉल्ट होगा जिसकी वजह से आप वो हारे हैं। अब पहली इनिंग में अगर इंडिया 46 पर आउट हुआ था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आती थी। उसका रोहित शर्मा ने कहा था कि हम विकेट को अच्छी तरह नहीं समझ सके, कभी-कभी हम फैसले गलत ले लेते हैं, कभी हम स्टैट को देखते हैं, तो इंडिया 12 साल से अच्छा खेल रहा है, तो कभी एक आधी गलती हो जाए तो भैया माफ कर दिया करो, ऐसे गुस्से में ना आ जाया करो, तो समझ में आता था। लेकिन दूसरी बार आप स्पिन ट्रैक बनाकर एक ऐसे बॉलर के हाथों आउट हो जाए, जिसका सारे का सारा रैकेट जो है वो वाइड बॉल में हो, और वो रेड बॉल में पूरी टीम को तिगनी का नाच नचा दे, तो टीम इंडिया पर सवालिया निशान तो खड़ा होना बनता है। जिसमें विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, जिसमें रोहित शर्मा जैसा बड़ा हिटमैन प्लेयर हो, जिसमें सरफराज खान हो, जिसमें आप कोई भी एक दुनिया के अच्छे बॉलर का नाम ले लें, या आप किसी अच्छे ऑलराउंडर का नाम ले लें, आप किसी स्पिनर का नाम ले लें, ऐसे में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर भाई साहब टीम इंडिया पर एक सवाल तो खड़ा होता है। रोहित शर्मा की अगर बात करें, तो रोहित शर्मा बीइंग ए कप्तान, तो पिछले वर्ल्ड कप के बाद, टी20 वर्ल्ड के कप के बाद एक बड़ा नाम बनकर सामने आया। वो बड़ा नाम तो पहले थे, मगर टी20 वर्ल्ड कप के जीतने के बाद उनकी शान और ज्यादा बढ़ गई थी। वो यहाँ पर अब एक तरह से क्रिकेट का भगवान का दर्जा उनको दिया गया था, मगर जैसे ही वो सीरीज हारे हैं, उनको भी जमीन पर उतारा जा रहा है। उनकी कैप्टेंसी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई साहब, आप ये हार कैसे गए हैं, इसका हमें जवाब चाहिए। जो उनके भगत हैं, वो सारा ब्लेम जो है वो गौतम गंभीर पर डाल रहे हैं कि ये सारी स्ट्रेटजी गौतम गंभीर की है। मगर जिस दलेरी के साथ शर्मा ने आकर उसको कबूल किया कि ये फॉल्ट मेरा है, मेरी वजह से ये सीरीज हारे हैं, इस जैसा जिगरा किसी और कप्तान में नहीं है। दूसरे नंबर पर बड़े गेंद बल्लेबाज वो आते हैं विराट कोहली। वो इस पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। वो इवन के बांग्लादेश के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। सिर्फ एक 50 थी, उसके अलावा उनके पास उसमें कुछ नहीं था। तो थ्रू आउट व्हाइट बॉल, रेड बॉल, विराट कोहली स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। सो या तो अब उनका मेरा ख्याल है क्रिकेट का जो कैरियर है वो खत्म हो गया है, या फिर अब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, या फिर उनको मजीद रेस्ट की जरूरत है, जिसकी बुनियाद पर वो कहें कि यार चलो थोड़ा और खेल के देखते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा उनके लिए सवाल था, वो था जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग। इंडियन टीम रिलाय करती रही है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे। उस बंदे की लाइन लेंथ, उस बंदे की एक्यूरेसी, उस बंदे की स्पीड, ये सारी चीजें मिलकर टीम इंडिया को इतना हेल्प आउट कर रही थी कि वो मुश्किल से मुश्किल सीरीज में, मुश्किल से मुश्किल टूर्नामेंट में जीत जाते थे, फकत बुमराह की वजह से। और बुमराह जो है वो इस सीरीज में दो मैचों के अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह बुमराह करते हैं। सो जब आपका प्रीमियम बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाता, तो जो आपका साथी होता है, जो आपका साथ देता है फास्ट बॉलर, वो भी प्रेशर में आ जाता है कि यार जब इतना बड़ा गेंदबाज विकेट नहीं ले रहा,
तो मैं यहाँ क्या चमत्कार कर पाऊँ। इसी वजह से मेरा ख्याल है टीम इंडियन के फास्ट बॉलिंग में वो जान नजर नहीं आई। बॉलिंग की बात करें, स्पिन में रवि अश्विन, सुंदर, क्या नाम है उसका यार, वशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। वशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव की जगह डाला गया था और जिस तरह की बॉलिंग उसने की है, मार्वलेस। मेरा ख्याल है उसे एक आधे आदमी का पत्ता काट देगा, चाहे वो जडेजा का काटे चाहे वो कुलदीप का काटे। अब ये है कि अगला मैच देखने वाला होगा कि टीम इंडिया 2-1 से ये सीरीज को हार कबूल करती है या 3-0 से, क्योंकि जब आप हारे होते हैं तो आप पर बहुत ज्यादा बोझ होता है और जीत का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है।